हेलो स्टूडेंट, जय श्री श्याम, राधे राधे। और मैं गोपेश शर्मा। हमने देखो समांतर शरीर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एग्जांपल्स कर लिए थे और जो क्वेश्चन नंबर पहले थे वो भी हमने क्या किया, कर लिए थे। अब देखो दूसरे में क्या पूछ रहा है, दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर उसने दे रखा है। तो देखिएगा बच्चा क्या है, सेकंड का फर्स्ट उसने प्रथम पद ए 10 और डी क्या दे रखा है, सार्वंतर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि प्रथम चार पद लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, 10, क्योंकि ये जो होता है ये प्रथम पद हो गया 10। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा पद। तो देखिएगा बेटा, दूसरा जो पद है वो होता है ए2, और ए2 को कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी। टू आ रहा तो एक कम कर देते हैं, ठीक है। और यहां से देखो ए का मान 10 और डी का मान भी कितना 10, कितना आ गया, 20 आ गया। अब तीसरा पद देखिएगा, ए3 निकालना, तीसरा पद ए3, और ये क्या होगा, ए प्लस 2डी। ए कितना अपने पास 10, 2 और डी कितना 10। अब यहां से देखो क्या आएगा, 10 प्लस 20 बराबर 30 आ गया। एक और निकाला, उसने चार पदों के लिए बोल रखा है। तो बेटा चौथा पद क्या आएगा, देखिएगा चौथा पद, और चौथा पद होता है ए4। इसको क्या लिखोगे, ए प्लस 3, वेरी गुड। 10 प्लस 3 10, 3 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 30, और 30 प्लस 10 करोगे तो 40। तो प्रथम पद क्या आ गया, 10, दूसरा पद क्या आ गया 20, तीसरा पद क्या आ गया, चौथा पद क्या आ गया। अब आप देखो डी आ रहा है या नहीं, 20 में से 10 गए तो 10, 30 में से 20 गए तो 10, और 40 में से 20 गए तो 10। ये इसके क्या हो गए बेटा, चार पद हो गए। ठीक है, नोट कीजिएगा बेटा। अब देखो दूसरा टाइप क्या है, दूसरा ए का मान दे रखा है -2, सेकंड का सेकंड, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। इसको समझो, सार्वंतर उसने क्या दे रखा है, 0। अब मैंने इसको मिटाया नहीं है क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए एक बार मैंने लिख रखा है। प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये तो हो गया -2। दूसरा पद क्या हो जाएगा बेटा, -2 प्लस 0 बराबर -2। तीसरा पद देखिएगा, -2 प्लस 2 0 बराबर -2, क्योंकि 2 से 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ऐसे ही चौथा पद क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 0 बराबर -2। अब देखो सभी क्या आ गए, -2 -2 -2 -2। अब देखो अगर मैं डी का मान निकालना चाहूं तो दूसरे पद में से मुझे क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। माइनस की है सारी संख्या। अब देखो माइनस में माइनस क्या हो गए, प्लस में -2, प्लस में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 मिल रहा है हमें। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। नोट कीजिएगा, इसमें बस पदों की संख्या निकालनी है। इसका तीसरा देखो क्या है, तीसरा मैं ये हिसाब करूंगा क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है देखो, इसका थर्ड, सेकंड का थर्ड क्या कहता है बेटा, ए का मान क्या है 4, और डी की वैल्यू -3। अब देखो समझो, प्रथम पद 4, दूसरा पद ए प्लस डी, ए का मान 4 और डी का मान -3, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ओके। अब देखिएगा तीसरा पद 4 प्लस 2 -3, तो ये आ गया 4 माइनस के 3 गुणा 2 करोगे तो -6, और ये आ गया -2। ओके। अब आ जाओ इधर, 4 प्लस 3 -3, और क्या आ गया 4 -9, और यहां से क्या निकल के आ गया, -5। ये अपने क्या आ गई, पदों की संख्या। ठीक है। अब आप देखो लेस करके देखो, एक में से -4 करोगे तो -3 आएगा, -2 -1 करोगे तो -3 आएगा, -5 प्लस के 2 हो जाएंगे तो -3 आएगा। तो पद प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा -2, चौथा -5। नोट कीजिए। देखो बेटा क्या है, फोर्थ वाला कहता है कि प्रथम पद उसने क्या दे रखा है, -1, और डी की वैल्यू क्या है, हाफ, 1/2। अब देखो बेटा आराम से करो,
प्रथम पद क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो माइनस के वन। अब यहां से देखो ए कितना है, -1 प्लस हाफ 1/2। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया तो -2 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया 2, और क्या निकल के आ गया -1/2। अब ऐसे ही इसमें देखो -1 प्लस 2, डी का मान क्या है 1/2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर गया -1 प्लस 1, ये कट के क्या आ गया 0। आई बात समझ में। यहां से देखो -1 प्लस 3 और डी का मान 1/2, तो ये बन गया -1 प्लस 3/2, 3 का गुणा 1 से हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 3/2, और यहाँ से क्या आ गया माइनस प्लस के 1/2, ये चौथा पद आ गया। अब इसको समझो, देखो ये कैसे कटा, ये है -1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा 2/2, यही हो रहा है। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना जाएगा 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो ये कट के क्या हो गया 0, इसलिए ये 0 आया। अब ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया था -1 प्लस 1/2, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या आएगा -2 प्लस 1 अपॉन 2। अब -2 में से प्लस का 1 गया तो क्या आ गया -1/2, ये ऐसे आया था। ऐसे सेम हमने इसमें किया है, ठीक है ना, नोट कीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इसका लास्ट सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ क्या है, ए का मान दे रखा है माइनस के 1/1.25 और डी देगा 0.25 माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा इसको समझो, प्रथम पद है हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो एज इट इज हो गया 1 - 25। ओके, अब देखो यहां से a प्लस डी, ए क्या है माइनस के 1.25, ये कह रहा है प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25। अब आपको पता है प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, वेरी गुड। तो ये आ गया -8.25 माइनस 0.25, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -1 के 1.50। कैसे जोड़ा हमने, माइनस का है तो 1.25, ये माइनस का 0.25, पॉइंट से आगे की पॉइंट के नीचे, पॉइंट से आगे वाली संख्या के नीचे रख दी और पॉइंट के बाद वाली पॉइंट वाले, इसको जो 0.51, तो ये कितना आ गया -के 8.50। अब ऐसे बेटा इसको निकालेंगे, क्या आएगा समझो इस चीज को, माइनस के 1.25 प्लस 2 माइनस 0.25। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 25 दूना 50, यहां से क्या निकल के आएगा माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50। 50 में 25 जोड़ोगे तो क्या आएगा 75 आता है या नहीं आता है, आता है। ऐसे ही चौथा पद देखो, माइनस के 1.25 प्लस 3 0.25। अब देखो 25 का, अरे माइनस को लगाओ ना यहाँ पर, माइनस का है 25 का गुणा 3 बार बोलना, 25 दिया 75, तो -1.25 माइनस 0.75, और 75 में 25 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा -के 2। ठीक है, 0.00 लगाओ, कोई मतलब नहीं है इसके बाद का। ठीक है, तो ये अपना आ गया चौथा। प्रथम पद देखो हमने क्या किया, ये भी माइनस में दे रखा है, ये भी माइनस में दे रखा है। ओके, यहाँ पर प्रथम पद ए लिखा और सारवन का डी, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 1.50। 1.50 में फिर 0.25 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1.75, फिर इसमें 0.25 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इस माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, बच्चे गलती कहां पर करते हैं, इस माइनस में करते हैं। ठीक है ना, जल्दबाजी में करनी है का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद में सारवांतर लिखिए। प्रथम पद निकालना है हमें और क्या निकालना है सारवांतर निकालना है। तो उसने एपी दे रखी है, तो एपी फर्स्ट देखो क्या है, थर्ड का 3 1 -1 -3, ये कौन सा पद हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया
और ये कौन सा हो गया, ओके। आगे चलती जा रही 4 पद ले रखे। तो अब देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, ये फिक्स है, ये हो गया 3। अब हमें सार्वधातुक निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि सबका अंतर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सार्वधातुक डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है अपने पास 1, A1 क्या है माइनस, फिर यहां से क्या आ गया माइनस के 2, ओके। अब आगे नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, A3 माइनस A2। A3 क्या है माइनस के 1, A2 क्या है, क्या आ गया माइनस के, ओके। यहां तक तो सही चल रहा है। लास्ट टर्म A4 माइनस A3। A4 क्या है माइनस 1, तो -3 माइनस और -1 कर क्या हो गया प्लस, और यहां से भी क्या आ गया माइनस। तो क्या लिखोगे, अतः सार्वधातुक डी है वो क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। और प्रथम पद क्या था अपना, प्रथम पद था 3। तो ये बताना था हमें, ठीक है, नोट कीजिए। अब इसका सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या दे रखा है, समझो। क्या दे रखा है, माइनस के 5 -1 3 7। वही चीज करनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, प्रथम पद। क्या होगा प्रथम पद, वेरी गुड, क्या हो जाएगा माइनस के 5। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, सार्वधातुक चेक करना है। और ये कैसे करोगे, ये कौन सा पद हो गया A1, ये कौन सा A2, ये कौन सा, और ये कौन सा A4, ओके। अब देखो A2 में से A1 माइनस कर दिया तो क्या आएगा -1 -5। तो -1 माइनस और माइनस प्लस, और क्या आ गया 4 आ गया, और आ गया, ओके। नेक्स्ट टर्म A3 माइनस A4। A3 क्या है अपने पास 3 -1 माइनस और माइनस 3 + 1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ओके। लास्ट टर्म क्या है A4 माइनस A3। A4 क्या है 7, A3 क्या है 3, और ये कितना आ गया 4। सबका अंतर समान है, तो क्या लिखोगे, सार्वधातुक क्या हो गया बेटा इसका, ये हो गया 4, और जो प्रथम पद है वो कितना हो गया माइनस के 5, ओके। नोट कीजिएगा। है इसका तीसरा, थर्ड का थर्ड क्या दे रखा है 1/3 5/3 9/3 13/3। समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अब आपको पता है ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। अब हमें क्या चेक करना है, यहां से साधारण कैसे चेक करते हो, A2 माइनस A1 दूसरे वाले में से पहले वाला घटाओगे तो देखो 5/3 माइनस 1/, दोनों में एलसीएम समान आ रहा है 3, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया 4/, ओके। अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है अपने पास 9/3, और ये क्या है 5/3। एलसीएम वो 3 आएगा, दोनों के नीचे सेम है, तो 9 माइनस 5/3, और 9 में से 5 गया तो कितना आएगा 4, तो ये भी कितना आ गया 4/3, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म पर, A4 माइनस A3। A4 क्या है अपने पास 13/3
3 माइनस 9/3, 4 नहीं 3। और यहां भी क्या आ गया, एलसीएम 3 ही आएगा, और ये कितना आ गया 4/3। इसका मतलब मोटा मोटा ये निकल के आया कि जो हमारा सार्वांतर है वो कितना आ गया, 4/3। और प्रथम पद क्या आ गया था अपना, 1/3। नोट कीजिए। इसका फोर्थ क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अब समझो इसको, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि प्रथम पद सार्वंतर कैसे निकालते हैं। प्रथम पद क्या हो गया बेटा, वेरी गुड, ये तो सबको पता ही है, ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया कि भाई हमें ये निकालना था, ये हमें निकाल दिया। अब क्या निकालना है हमें, सार्वांतर। तो सार्वांतर के लिए क्या करते हैं, लब, A2 माइनस A1। तो देखो A2 क्या है, 1.7 माइनस 0.6 क्या आ जाएगा, 1.1 आएगा। अरे 1.7 दे रखा है, 0.6 को घटाना है तो 7 में से 6 दे और 1 में से 0 जाएगा, तो क्या आ गया, 1.1 आ गया। ओके, अब सेकंड टर्म देखिएगा क्या आ रहा है भैया, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 2.8 माइनस 1.7। अब देखो 8 में से 7 गए तो 1 पॉइंट आ गया, 2 में से 1 गया तो 1। ओके, लास्ट टर्म क्या है, A4 माइनस A3। A4 क्या है, 3.9 माइनस 2.8। 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट आ गया, 3 में से 2 गया तो 1। तो इसका जो सार्वांतर है भैया वो क्या निकल के आया, 8.8। ये इसका सार्वांतर हो गया। और इस वाले इस क्वेश्चन थर्ड था, इसके सारे क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं, नोट कीजिएगा। अब देखिएगा थर्ड के सारे क्वेश्चन निकालिए। ये कह रहा है निम्न में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले हमें एपी चेक करना है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर ज्ञात करने के बाद क्या रहा है, और इनके 3 और पद लिखिए। यदि वो एपी है, समांतर श्रेणी है, तो जो भी पद दे रखे उसके 3 पद और आगे वाले लिखने। जैसे 4 पद दे रखे ऑलरेडी, तो उसके आगे 3 पद और लिखने, 5वां, 6वां और 7वां। तो पहले तो पहचान करना है हमें कि एपी है या नहीं है। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ का फर्स्ट 2, 4, 8। अब देखो प्रथम पद हमें क्या है, पहले एपी चेक करना है हमें। प्रथम पद 2। अब यहां से सार्वांतर निकालो, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना, माइनस बराबर, अरे एक बात बताओ मुझे, यहाँ प्रथम पद 2 आ गया, दूसरा पद 2 आ गया, तीसरा पद, ये जो पद आ रहा है, ये सार्वांतर जो आ रहा है पद को नहीं, इसका A2 माइनस A1 क्या, तो 2 आ रहा है इनका अंतर। मैंने A3 माइनस A2 क्या, तो अंतर कितना आ गया, क्या दोनों समान है क्या, तो क्या ये एपी है, नहीं। क्या लिखोगे, अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि डी का मान या डी का अंतर लिखो, डी का अंतर कैसा नहीं है, समान नहीं है। और जब ये एपी नहीं है तो हम इसके आगे के 3 पद नहीं लिखेंगे, नोट कीजिएगा। सेकंड, फोर्थ का सेकंड, और सेकंड क्या कहता है, 2, 5/2, 3, 7/2। अब देखो भैया, कोई प्रथम पद तो दे ही रखा है, हमें तो सार्वांतर से मतलब है। सार्वांतर देखिए क्या है,
चेक करेंगे पहले तो, चेक कीजिएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है अपने पास, ये A1 है, ये A2 A3, तो A2 कितना, इसका थर समझो। प्रथम पद क्या, माइनस के 1.2। अब हमें सारांतर चेक करना है। माइक बंद हो गया यार, पता ही नहीं चला, चार्ज नहीं किया था शायद। A2 माइनस A1। अब समझो A2 कितना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये प्रथम और दूसरा तीसरा चौथा, तो माइनस के 3.2 माइनस माइनस 8.2। तो देखो माइनस के 3.2 माइनस और माइनस 8.2। अब देखो दो पॉइंट के पहले, दो में से एक गया तो, तीन में से एक गया तो दो पॉइंट, दो में से दो गया तो जीरो, इसका मतलब माइनस के 2। अगला देखो A3 माइनस A2। A3 क्या, माइनस के 5/2, और A2 क्या है, ये माइनस चला, माइनस के 3/2। आपको यहां से क्या आया, माइनस के 5/2 प्लस के 3/2। 5 में से 3 गया तो माइनस के 2, पॉइंट के बाद 2 में से 2 गया तो 0। ओके, आगे क्या कहता है, A4 माइनस A3, और ये क्या है, माइनस 7.2 माइनस 5.2। तो क्या गया, माइनस 7.2 प्लस 5.2, ये भी क्या गया, माइनस के 2।
7 में से 5 को घटाओगे तो माइनस के 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0। इसका मतलब टी का मान क्या आ गया, माइनस के 2। जब ये आ गया तो इसके अगले कितने कौन से पद लिखने हैं हमें, आगे के 3 पद और लिखने, कौन कौन सा, a5 क्या आएगा देखो, a प्लस 4d, a कितना अपने पास -1/2 प्लस 4, d का मान क्या है माइनस के 2, और ये क्या आ गया यहाँ पे बच्चों -8.2 माइनस के 8, और ये आ गया माइनस के 9.2। a6 मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, अब a का मान -1/2 और ये कितना आ जाएगा 5 -2, ये आ गया -1/2 माइनस के 10, और ये आ गया 11.2 माइनस के 11.2। अब a7 देखिएगा बच्चों, a7 a प्लस 6d, a का मान -8.2 प्लस 6 माइनस के 2, और ये आ गया -8.2 -12, और ये क्या आ गया -13.2। अब समझो -1.2, 3.2, 5.2, 7.2, फिर 2 जोड़ा 9.2, फिर 2 जोड़ा 11.2, फिर 2 जोड़ा 13.2, ठीक है ना, ये है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, जय हिंद।